गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एमएल अग्रवाल क्लास 7th आईसीएससी बोर्ड। ठीक है ना। देखिए, इन दी एक्सप्रेशन 3 रेज टू द पावर ऑफ 7, इसमें हमें बताना है बेस वैल्यू और एक्सपोनेंट वैल्यू। बेस स्टूडेंट क्या होता है, जिस नंबर का पावर हम रेज करते हैं, जो पावर रेज होती है वो मेरा एक्सपोनेंट होता है, और जिस नंबर का रेज करते हैं वो मेरा बेस होता है। तो यहाँ पे किसका बेस वैल्यू रेज किया गया है? 3, तो 3 मेरा बेस हो जाएगा। ठीक, और 7 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह इसमें बेस वैल्यू -7 और एक्सपोनेंट 5। इसमें बेस वैल्यू देखेंगे तो 2/5 हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगा 11। अब कह रहा है इफ बेस इज 6 एंड एक्सपोनेंट इज 8 देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर बेस 6 है, एक्सपोनेंट 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर ऑफ 8। क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर ऑफ 8। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 2 टू द पावर ऑफ 6। इसका मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी इजी है ये। देखिए, तो आप कर लीजिए। ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32। क्या हो गया? 32 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर से देख लो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 इंटू 2। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6, कितना गया? 64। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? देखो, 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5। ठीक, और फिर इंटू 5। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है ना, इंटू 5। नहीं, 5 टाइम्स ही करना है, 6 नहीं। देखो, 1 2 3 4 5, क्या हो गया? 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 5 25। तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 25 इंटू 5। 25 इंटू 25 करोगे तो मिलेगा 625। 625 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? देखो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया। ठीक, 5 2 ज़ा 10 टू 12, 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 30 और एक 31, 3125। अब आपको क्या करना है? -6 टू द पावर ऑफ 4, यानी -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। देखिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में। 6 6 ज़ा 36 और 6 इंटू 6 इज 36। क्या आंसर आ जाएगा? देखिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 36 इंटू 36, ये आपका आएगा 1296, और माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर 1296 आ गया। अब क्या है? 2/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, देखिए क्या जाए? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 टू ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, यानी 9 इंटू 9 इज 81। ठीक, अब क्या है? -2/3 टू द पावर ऑफ 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक दो तीन चार पाँच। ठीक, देखिए, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तक आपका प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब पावर अगर ऑड होगी, अंदर माइनस है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस लगा दिया। पावर ऑड है ना, 1 2 3 4 5, ऑड पावर है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 1 2 3 4 5, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, क्या जाएगा? 32। 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 इंटू 9। ठीक, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 इंटू 9, 3 इंटू 3 इज 9। क्या आ जाएगा? -32 अपॉन 9 7 जा 63,
9 7 जा 63, 6 कैरी आ गया, 9 2 18, 18 19 20 21 22 23 24, 243 कितना आ गया, 243। फिफ्थ पार्ट में क्या है, -2 raised to the power of 9, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। देखो पहले तो पावर ऑड है तो आपका माइनस आना है, ठीक। फिर आप देखो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, क्या हो जाएगा, 2 2 4 8 16 32 64 128, क्या हो जाएगा, 128 इंटू 4, साथ में माइनस कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 आ गया 8, 9 10 11 की 1, 4 4 1 5, साथ में माइनस कितना आ गया, 2 को अगर आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 512, कितना आएगा, 512 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है और ये माइनस लगा है तो किसमें आ जाएगा आंसर, माइनस में आ जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रॉब्लम पे। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, 6 to the power of 5, टी क्या हो जाएगा, t to the power of 3, 2 into 2 पावर फॉर्म में लिखना है तो 2 raised to the power of 2 इंटू a raised to the power of 4, ठीक। a raised to the power of 3 हो जाएगा, 3 बार a इंटू c raised to the power of 4 इंटू d। सिंप्लीफाई करना है, यानी आपको पूरा सॉल्व करना है। देखिए क्या है, -3 -2 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो एक माइनस तो आ ही जाएगा आपका, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे देख लो तो माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 8, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ से है, एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक। अब यहाँ -3 का पावर स्क्वायर है, -5 का पावर स्क्वायर है, पावर इवन है तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, ये भी प्लस में बदलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 जो 45, ठीक। 4 कैरी आ गए, 9 2 18, 18 19 20 21 22 225, ठीक। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा, -8, -10 का पावर ऑफ 4, तो पहले तो पावर आपका इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 का पावर ऑफ 4 है तो ये माइनस वाला आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। 10 का पावर ऑफ 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 जीरो लग गए, ठीक। माइनस लगा हुआ है, क्या करेंगे, माइनस 800 800 800 800 8 वन 8, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 8 वन 8। ये पावर की वजह से तो ये माइनस वाला प्लस में बदल गया, लेकिन यहाँ से माइनस में आ गया, तो माइनस का आपका क्या आ गया, 80,000, क्या आ गया, 80,000, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई आपको करना है। चलिए
-1 का पावर ऑफ 9 है तो क्या हो जाएगा, पावर ऑड है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक ठीक है। 25 का पावर ऑफ 2 है यानी हो जाएगा 25 इंटू 25 और -1 का पावर ऑफ ऑड टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 1। अब 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 625 और एक माइनस आ जाएगा। ठीक। 4 का स्क्वायर 16, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 और -1 का पावर इवन टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, +1 आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 432। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 2 3 0 तो 1 2 3 0। ठीक। 2 का पावर ऑफ 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 और ये 5 इंटू 9, 1 2 3 4 5। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 क्या आ जाएगा, 32 इंटू 9, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 9, 9 दूनी 18 की 8, एक कैरी 9 दूनी 27 एक 28। ठीक। 9 2 जा 18 एक कैरी, 9 3 जा 27 एक 28। 3 का पावर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा और 10 का पावर ऑफ 4 यानी 1 2 3 4 0। 10 का पावर ऑफ 4 का मतलब कि 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और 10 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। अब आप इसको लिख दो 27 1 2 3 4 1 2 3 4, 27 0 0 0 0 यानी 4 0, 27 1 27। ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है। 4 को 3 टाइम्स करोगे क्या मिल जाएगा, 64 और 3 को 4 टाइम्स यानी 3 3 जा 9 और 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81। तो कौन सा बड़ा है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 कौन सा बड़ा है, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 81 और 4 को 3 टाइम्स 64। अब ये देखो देखो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 इंटू 7। 49 इंटू 7 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 343। क्या मिल जाएगा, 343। अब जरा 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो आपको क्या मिलता है। देखो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और फिर इंटू 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 81 आ गया। 81 इंटू 27 क्या, 81 इंटू 27 देखो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 81 इंटू 97 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 81 इंटू 27, 81 इंटू 27 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2187। क्या मिल गया, 2187। तो आपको दिया 3 का पावर ऑफ 3, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 तो क्या हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और इंटू 4। ठीक। 1 2 3 4 5 ये 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 आपका ये होगा और 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 यानी 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है। क्या हो जाएगा, 16 इंटू 64 इधर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25। अब 25 इंटू 25 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 64। अब यहाँ से देखो 16 इंटू 64 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1024। क्या मिल जाएगा, 1024। तो आप देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब क्या बड़ा है, 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक। अब आइए 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 में स्टूडेंट आपको पता है क्या मिलेगा, 1024। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। चलो एक एक देख ही लो एक बार, 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 4 8 16 32 64 28 256 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 256 इंटू 4। तो आप देखो 256 इंटू 4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1024। ये किसके बराबर है, 2 raised to the power of 10 की वैल्यू ये है। फिर दिया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 100। अब कौन सा बड़ा है 1024 में से, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब 2 raised to the power of 10 इज ग्रेटर दैन 10 raised to the power of 2। 2 raised to the power of 10 इज ग्रेटर दैन 10 raised to the power of 2। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ 2। 8 को 2 का पावर में लिखना है, बहुत आसान है, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितना आया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 2 raised to the power of 3। इसी तरह आप इसको भी करके देख लीजिए। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 टाइम्स 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया 2 raised to the power of 7। ये आपने अभी भी करके देखा है 1024। इसको आप करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 raised to the power of 10। जस्ट अभी अभी हमने इसको आपको करके दिखाया है, ठीक है। क्या आएगा 2 raised to the power of 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज टू गेट 16। -2 को हम किस पावर पे रेज करें कि हमको क्या मिल जाए 16। तो क्या आएगा देखिए, अगर -2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। देख क्या होगा 4 8 16, ठीक। 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 16, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 16। तो जब -2 का पावर 4 करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज टू गेट 16। तो आंसर इज 4। क्या हो जाएगा 4, यानी अगर -2 का पावर ऑफ 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ठीक। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ -3। इसको आपको लिखना है -3 का पावर में लिखना है। किस में लिखना है, -3 का पावर में। आपके पास 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हो -3 का स्क्वायर लिख दो। अब -3 इंटू -3 करोगे, देखो अगर आप -3 इंटू -3 करते भी हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 जब क्या हो जाएगा 9। तो ये लिख सकते हो। फिर क्या दिया है -27, इसको तो आप लिख सकते हो -3 का क्यूब। पावर ऑड है तो ऑलरेडी माइनस में आ जाएगा। ये क्या लिख सकते हो -3 का पावर ऑफ 4। भाई जैसे 2 में 9 आ गया, 2 में और 9 9 आ जाएगा, और 9 9 जा 81, और पावर इवन है यानी निगेटिव साइन है और पावर इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x का वैल्यू निकालना है, क्या है 7 रेज़ टू द पावर ऑफ x और 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगा 343। तो ये क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। अब बेस वैल्यू सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब आपके पास है 729, क्या है 729। देखिए 729 को आप क्या लिख सकते हो, चलिए आपको अगर नहीं पता देखिए आप इसका सीधे प्राइम फैक्टर कर लो, इधर कर तो करने की ज़रूरत है नहीं, बट आप 729 का करके देख लो क्या हो जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब तो आप निकाल ही लोगे। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 1, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए 1 2 3 4 5 6,
क्या होगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 6, क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 6, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 करोगे कितना मिल जाएगा 729 ही मिल जाएगा। अब यहाँ से बेस वैल्यू सेम है ना, इधर भी 3 है इधर भी सी है, तो पावर्स को इक्वेट कर दो तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। ये कह दिया -8 का पावर एक्स, ये क्या दिया 512, तो 512 को आप क्या लिख सकते हो माइनस में है ना, इसको आप लिख सकते हो -8 का पावर ऑफ 3। जब -8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -512 ही मिलेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेस वैल्यू -8 है, इधर भी बेस वैल्यू -8 है ना, तो पावर्स को इक्वेट कर दो तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आया और 3 यहाँ पे आया, ठीक आ गया है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब आपके पास क्या है, देखिए -4 टू द पावर ऑफ एक्स है। अब इधर क्या लिखा है 1024, ठीक 1024 यानी ये 4 के कितने पावर्स में आएगा, कितने पावर्स में आएगा, तो आप इसको देख लो, इस ये 4 के कितने पावर्स में आ सकता है। अब इसके लिए आप एक काम करो, या तो आप इसका फैक्टर लिख लो, ठीक है ना, चलो इसे आप प्राइम फैक्टर करते हो, देखो 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, ठीक और ये 4 5 जा 20, फिर 2 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 5 4 गए 1, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक। तो देखिए ठीक है ना, देखिए 5 टाइम्स हो गया है। तो आप देखो आप इसको अभी आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ठीक, तो यहाँ से आप चेक कर लो, देखो -4 पे पावर एक्स है इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, यानी ऑड टाइम्स है, तो -4 पे पावर ऑफ 5। अब देखो बेस वैल्यू सेम हो गया है ना, तो पावर इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अब इस पे आते हैं 2/5 पे पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32/3125। देखिए स्टूडेंट 32 को तो आपको पता है, 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, क्या 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 लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। फिर आपके पास है 3125, अब 3125 को आप क्या लिख सकते हो ये भी आपको देखना है। देखिए 3125 को भी आप लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 5, तो यहाँ से पावर्स को इक्वेट करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। देखो मैं ये आपको करके दिखा दे रहा हूँ, लास्ट में 5 है ना, 5 से जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितना आया 1 2 3 4 5, तो 2/5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, तो वहाँ से इक्वेट किया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। अब क्या दिया है -3/4 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -243 डिवाइडेड बाई 1024, ठीक। क्या लिख सकते हो देखो -3/4
टू द पावर ऑफ एक्स। अब 243 आप देख सकते हो, 243 को 243 को आप क्या लिख सकते हो, आप चलो 243 है, चलो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे एक काम करो, 243 को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। देखो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 1 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। कितना आ गया देखो, कितना आ गया है कि 1 2 3 4 5, और पावर माइनस है तो यानी -3, ठीक। और ये आपका क्या लिख सकते हो, ये अभी आपने करके देखा है 1024 में क्या आया, 4 टू द पावर ऑफ 5, 4 टू द पावर ऑफ 5। तो इसका भी पावर 5 है और इसका भी पावर 5 है, तो ये इस पे होल ऐसे कर सकते हैं। अब देखो दोनों का बेस वैल्यू सेम है, -3/4 इधर भी है और -3/4 इधर भी है, तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। क्या आएगा, एक्स वैल्यू 5 आ गया है, ठीक। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए अब देखिए क्या है, आपको प्राइम फैक्टर लिखना है फॉलोइंग नंबर्स का 72, और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी देखिए 72 का आप प्राइम फैक्टर कर लो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 18 टाइम्स, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या आया देखिए 72 को आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो गया 1 2 3, 1 2 3, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, यही तो होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक। अब आप 360 का देख लो, किसका देख लो, 360 का, यहीं पे करके देख लो। 360 को क्या लिख सकते हो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 का 1, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18 0, 2 से 45 टाइम्स, ठीक, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या आ गया देखिए। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, आया क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 5 का पावर ऑफ 1। फिर आपके पास क्या है 405 है, देख लो क्या करोगे 405 में, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, ठीक, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 1 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आपका किसका है 405 का, क्या आ गया 5 पावर 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, हो गया है, ठीक। अब आपके पास क्या है 540, क्या है 540, 540 को भी आप लिख लो, देखो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 7 जा 14 0, 3 9 जा 27 0, 3 3 जा 9 0, 3 से 10 टाइम्स, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो क्या हो गया देखो 540 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5, 1 2 3 टाइम्स और 2 2 टाइम्स है 5, तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 1, ठीक। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट, हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब क्या दिया है 2280, ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पहले आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको देख लो क्या आ जाएगा 2280, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, ठीक, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 0,
2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, ठीक है। देखिए 5 5 जा 25, 8 में से 5 गया 3, और ये 5 7 जा, ठीक। अब ये क्या होगा, 19 इंटू 3, 3 9 जा 27, और 3 1 जा 3 2 5, ठीक, और 3 1 जा 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2280 को आपने क्या लिखा, देखिए 2280 इज इक्वल टू कितना आया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको आपने क्या लिखा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 19 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ, ठीक। क्लियर है। अब आपके पास क्या है, 3600, क्या है 3600। सेम कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। वैसे चाहो तो आप देखो शॉर्ट में भी कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, 6 इंटू 6 इज 36, और इंटू 100, सेम चीज़ मिल गया। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख दिया आपने। 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10, ठीक। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 को लिखा आपने 2 इंटू 5, इस 10 को भी क्या लिखा, 2 इंटू 5, ये भी लिख लिया आपने, ठीक। लिख लिया ना, देखो 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 10 को लिखा 2 इंटू 5, इस 10 को लिखा 2 इंटू 5, हो गया। अब देखो आपका है 3600, क्या आ गया, देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर ऑफ 4 है, इंटू 3, 3 कितनी, 1 2, 2 ही बार है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, 5 कितनी बार है, 1 2, 2 बार ये। फिर से देख लो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो गया, 3 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो गया, 5 भी 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, ठीक। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, हो गया। 3 1 2, 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 1 2, ठीक। अब आप 475 का देखो, किसका देखो 475, 4725, तो यहाँ पे देखो 4725, 5 है ना, किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 7 में से 5 गए 2, और 2 5 4 जा 20, फिर 2 आया 5 5 5 जा 25, ठीक। 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, फिर 4 कॉपी किया, 5 8 जा 40, 4 और 5 5 9 जा 45। अब 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये आपने किसका लिखा है, 4725, 4725 का क्या हो गया, देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 3 टाइम्स है, 1 2 और ये 3, और इंटू 7, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में 5 स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 7, ठीक। 5 स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 7, ठीक। अब आपको निकालना है 8400 का, किसका निकालना है, 8400, तो 8400 को यहाँ पे देख लो कितना होगा, ठीक। देखो देखिए 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 8 में 7 गए 1, और 14, 7 2 जा 14 0 0, ठीक। अब किससे जाएगा, 2 6 जा 12 00, 2 3 जा 6 00, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, 5 5 जा 25, ठीक। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, किसका है, 8400, क्या आ जाएगा, देखो 7 इंटू 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 पावर है, 2 का पावर ऑफ 4 इंटू 5 का पावर ऑफ 2 इंटू 3 का पावर ऑफ 1, ठीक। तो एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 2 का पावर ऑफ 4 इंटू 5 का पावर ऑफ 2। सीक्वेंस में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू
टू का पावर ऑफ 4 इंटू 5 का पावर ऑफ स्क्वायर इंटू 7। ठीक, यही है आपका। एक बार फिर से देख लो इसको, देखो 7 वन जा 7, 8 में 7 गया 1, 7 टू जा 14 0 0, 2 6 जा 12 0 0, 2 3 जा 6 0 0, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गए 1 0, 2 5 जा 10। ठीक, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक, और 3 1 जा 3, तो क्या आया 3 इंटू 2 की पावर ऑफ 4, 1 2 3 4 इंटू 5 का स्क्वायर 1 2 इंटू 7। क्लियर है स्टूडेंट?